हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा सिंह स्वागत करती हूँ यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के तैयारी करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा यह सवाल उमड़ता घुमड़ता रहता है और यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है, और वो ये है कि अगर मुझे सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो क्या मुझे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर कुछ बातें करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि कोचिंग क्लास जब ज्वाइन करने की बात आपके दिमाग में उठती है तो उसका आंसर आप देंगे कैसे, मतलब आपको खुद ही आंसर देना है और खुद ही आपको फाइनल कंक्लूजन निकालना भी है। सिविल सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है आप देखिए कि क्या है। तो फ्रेंड्स, पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और साथ ही यह भी क्या क्या पढ़ना नहीं है। अदरवाइज आप फालतू की दुनिया भर की चीजें बटोरते चले जाएंगे और सच पूछिए तो जो फोकस तरीके से जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, जो खासकर ऑप्शनल पेपर के लिए और जो 4 इम्पोर्टेंट जर्नल स्टडी के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जरूरी होती हैं, वो ये कि कैसे पढ़ना चाहिए। केवल पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिविल सर्विस के लिए जो तैयारी होती है उसमें पढ़ने का ढंग भी बिल्कुल डिफरेंस हो जाती है और इस तरीके का हो जाता है कि आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स, जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वह उस समय जरूरत महसूस होगी जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखा जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं समझती हूँ कि ये बड़ा चैलेंज है। और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, वो पर्सनैलिटी की है। इंटरव्यू को आप किसी भी हालत में कमतर करके ना देखें, आप देखिए कि अभी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और फिर कैसे मैं कौन कौन से तत्व उसमें से हटाऊं, कैसे मैं कौन कौन से तत्व उसमें शामिल करूं ताकि मैं अपने आप को यूपीएससी बोर्ड के सामने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। देखिए, ये जो 4 चैलेंजेस हैं, आप यूं कह लीजिए कि 4 रिक्वायरमेंट हैं। तो अब आप खुद से पूछिए कि इन चारों में से कौन कौन से आपके पास हैं, आप किन किन को फुलफिल करते हैं और किन की आपको जरूरत है। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहने जा रही हूँ कि इसमें से कोई कम है या कोई भी ज्यादा है, इन चारों की इक्वली जरूरत है। अगर आपको लगता है कि इनमें से एक की कमी है, 2 की कमी है या सभी की कमी है, डेफिनेटली तब आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। देखिए, जहाँ तक अनिवार्यता की बात है, ये मान कर चलिए कि कोचिंग अनिवार्य नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी सिविल सर्विस को क्वालिफाई कर सकते हैं। और बीच बीच में ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो हमें पढ़ने को सुनने को ऐसा मिलता है जबकि स्टूडेंट ने ऐसा किया भी है। देखिए, सवाल ये है कि स्टूडेंट है कौन, आपको इस पर ध्यान देना होगा। हमारी जो अब तक की जो इक्वेशन है, जो पढ़ाई है, चाहे हमारी जो अब तक की जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, चाहे वो स्कूल लेवल की है, हाई स्कूल लेवल की है और कॉलेज लेवल की है, जो हमारी अपनी समस्या है वह यह है कि उनमें ज्यादा से ज्यादा रटंत्र विद्या पर जोर दिया जाता है। हमारे पास किताबें हैं, आप उन किताबों को पढ़ लीजिए। यूनिवर्सिटी तक में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो इतने स्ट्रेस होते हैं कि आप उन रटे हुए को कॉपी में उतार दीजिए और मजेदार बात यह है कि नंबर भी मिल जाते हैं और अच्छे नंबर मिलते हैं। तो बट नेचुरल है कि हमारा जो एक ढांचा बना हुआ, आंतरिक ढांचा, जो आप कह लीजिए हमारे अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, वह उसे कॉलेज के एग्जामिनेशन के पैटर्न का बना हुआ है। और इस बात को याद रखिएगा कि ये पैटर्न यूपीएससी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है।
यह उसके बिल्कुल अपोजिट है। यूपीएससी को चाहिए एनालिसिस, उसको चाहिए उसके ओरिजिनल थॉट्स, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी समस्या से छुटकारा के उपाय के रूप में मैंने आपको शुरू में 4 गुण बताए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब आप कोचिंग की बात करते हैं तो इनफैक्ट आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। देखिए, कोचिंग का मतलब है गाइडेंस। कोचिंग का मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, राइट, केवल इंस्टीट्यूट ही नहीं है। देखिए, कोचिंग में आप इन बातों को शामिल कर सकते हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नो डाउट कि वो एक स्थान होता है और स्थान का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ तक कि जो यदि अनुभवी व्यक्ति है जिसने सिविल सर्विस क्वालिफाई की हो, या जो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हो, या क्वालिफाई तो नहीं कर पाया लेकिन एक अच्छा पोजीशन उसने हासिल कर ली थी, इंटरव्यू तक, डेफिनेटली उसके पास अपना अनुभव है। वो व्यक्ति भी आपका मदद कर सकता है, फिर चाहे वो कोचिंग स्थान के माध्यम से करे या इंडिविजुअली गाइड करके। फ्रेंड्स, चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो मैं समझाती हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग भी इसमें आपकी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। और चौथी बात तो ये है कि तीनों का मिला जुला रूप भी आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कोचिंग चाहिए तो इनमें से किसी एक को आप ले सकते हैं, जो भी आपके पहुंच में है, जो भी आपके लिए सुविधाजनक है, या इसमें से कुछ आप ले करके अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे पूछते हैं कि ये बताइए कि अगर मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ तो मुझे फायदा क्या होगा, वैसे तो मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन ज्वाइन भी करना चाहता हूँ, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए, इसका सही उत्तर तो आप खुद दे पाएंगे, लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगी। यदि आप करने की स्थिति में हैं, थोड़ी सी भी जरूरत महसूस कर रहे हो, तो फिर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो उसके अपने डेफिनेटली कुछ दूसरे फायदे मिलते हैं। तो मैं जो फायदे हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बातें करने जा रही हूँ। देखिए, आप एक स्थान में जा रहे हैं तो स्थान में आप जब जाते हैं तो एक रेगुलरिटी बनती है। आप डेली क्लासेस अटेंड करते जाते हैं तो एक चाहे अनचाहे आता है, एक डिसिप्लिन में अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जो मैं समझती हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी में निभा पाते हैं। तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका सिलेबस पढ़ाया जाता है, कमोबेश सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश की जाती है। यह भी होता है कि वहाँ जो पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अनुभवी हैं, ये मान के चले कि कम से कम हमसे तो ज्यादा अनुभवी हैं, तो उनके अनुभवों का आपको फायदा मिल जाता है। वहाँ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है जो इसी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स आगे तक बने रहते हैं तब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता। वहाँ भी आप जाते हैं, उस माहौल में डिस्कस होते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, किसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन किस तरह की तैयारी चल रहा है। तो वो जो ग्रुप मिलता है वो मुझे लगता है कि वो आपको बहुत अधिक एनरिच होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स अगर आप मार्गदर्शन के लिए आपको लगता है कि कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है तो मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी। देखिए कोचिंग स्थान आज के बाजारी दौर में बहुत ज्यादा खुल गई हैं। जहाँ भी देखिए कोचिंग खुल गई हैं, बड़ी से लेकर छोटी जगहों पर कोचिंग खुल गई हैं और वो भी IAS के ही नाम पर पढ़ाई हो रही है। आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप
अच्छी कोचिंग का चयन करें। अच्छी कोचिंग का मतलब है कि जो पढ़ाने आ रहे हैं वे अनुभवी हों और सच में पढ़ना शब्द उपयोग करना भी चाहिए। जो आपको समझाने आ रहे हैं यदि सीधे सीधे किताब की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो काम कर रहे हैं जो आपकी जरूरत है। देखिए फ्रेंड्स, यह आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि टीचिंग और कोचिंग में कुछ तो फर्क होता होगा। आप सोच करके देखिए कि आखिर कोचिंग अगर नाम है तो किसी न किसी अर्थ में तो ये कोचिंग से अलग होगा ही। सचिन तेंदुलकर जैसे जो विश्व स्तर के प्लेयर हैं उनके भी कोच हैं और आखिरी तक कोच रहे, तो कोच कर क्या रहे हैं? बेसिकली उनमें जो कमियां हैं उनको वो खत्म करके और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। तो जो कोचिंग का नाम है वह इनफैक्ट सही में यह होता कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उन्हें वो दूर करें और हमें सिविल सर्विस के लिए तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाएं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूंगी कि यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज पूरी गंभीरता से सोचें, उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और फिर कि वो आपके अनुकूल है या नहीं, तब फिर आप ज्वाइन करें। जहां तक ये है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या उससे आपको कुछ फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है फ्रेंड्स, फायदा होगा या नहीं होगा इसका निर्धारण करने वाला जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वो आप खुद होंगे। या डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं, वहाँ जो सुविधाएं दी गई हैं उनका आप कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाते हैं। देखिए, वहाँ जो टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं वो कुछ समय से पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली वो कुछ अनुभवी हैं, तो उससे कुछ फायदा मिल सकता है। आपका एक डिसिप्लिन सा बन जाता है। घर में जब हम होते हैं तो उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो डिसिप्लिन हमारा वहाँ तैयार हो जाता है। अगर वहाँ लाइब्रेरी अच्छी है तो कुछ किताबें पढ़ने को मिल जाते हैं, तो इस तरीके से कुछ लाभ तो हैं। लेकिन याद रखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सोचे कि आपको IAS बना देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ से पढ़कर आने के बाद आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी ही होगी और मैं कहना चाहूंगी कि पूरी डिसिप्लिन के साथ अपनी तैयारी करें, जिस डिसिप्लिन का फॉलो आपने इंस्टीट्यूट में किया था। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, इसके बाद एग्जाम देते हैं, प्री में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, इसके बाद वो फिर दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं।